अस्सलाम वालेकुम मेरे गेमर बहनों और भाइयों और मेरे वो नॉन गेमर व्यूअर जो सिर्फ कॉमेडी के लिए आए हैं। आप सबको एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर। आज की जंग है माइक्रोसॉफ्ट के Xbox X और सोनी के PlayStation 5 के बीच में। वैसे तो मेरी नॉलेज कंसोल्स के बारे में शून्य 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 और शून्य, लेकिन फिर भी मैंने एक अच्छा खबरी होने का फर्ज निभाते हुए हर जगह से इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए जमा की है। और वैसे भी मैं कुछ भी बोलूं, जो जिस कंपनी का फैन है वो वही कंसोल लेगा। फिर भी शुरू करते हैं। डिजाइन की बात कर ली जाए तो माइक्रोसॉफ्ट ने अपने पुराने चाय की ट्रे वाले डिजाइन को छोड़कर एक सीधे लंबे डिजाइन को चुना है, जो किसी महंगे ब्रांड के जूते की डब्बे की तरह लगता है। लेकिन इस स्ट्रेट और बॉक्सी डिजाइन का फायदा यह है कि हैवी गेमिंग के दौरान ये हर वक्त ठंडा रहेगा, क्योंकि इसमें लगे हैं टॉप और बॉटम पर वेंट्स और फैन, जो नीचे से गर्म हवा लेकर ऊपर ऐसे फेंकते हैं जैसे भारी इफ्तारी के बाद खट्टी डकारे लेते हुए कुछ हजरात। माइक्रोसॉफ्ट के नए डिजाइन में अपनी हरी बत्ती लगाने की जगह नहीं मिली, तो ऊपर की तरफ उन्होंने फिट कर दी, तो जो लोग महंगे नाइट लैम्प के शौकीन हैं वो ये खरीद सकते हैं। जबकि PlayStation 5 के डिजाइन की बात की जाए तो ये किसी पुरानी दफ्तर की फाइल जैसा लगता है। शुक्र है आगे और पीछे से बंद है, वरना घर वाले इसमें के इलेक्ट्रिक के पुराने बिल्स रख देते और गेम की जगह बिल के पैसे देख के हमारी आंखों से आंसू निकल जाते और साथ में बिजली ज्यादा इस्तेमाल करने पर ताने अलग पड़ते। लेकिन इस फ्यूचरिस्टिक डिजाइन का फायदा यह है कि कम से कम सोनी को कुछ सालों तक सुकून से पड़े रह के नए डिजाइन के बारे में सोचने का मौका मिल जाएगा। हार्डवेयर की बात की जाए तो ऐसा लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने शायद अपने बच्चों को Xbox की जगह PlayStation खेलते हुए देख लिया होगा, जिस पर उनके मुंह से निकल गया होगा सांप को पाल रहा था। तो इस बार सोनी को टक्कर देने के लिए Xbox का हार्डवेयर बेहतरीन रखने की हर मुमकिन कोशिश की गई है। बात की जाए सीपीयू की तो दोनों में 8 कोर AMD Zen 2 प्रोसेसर यूज किया है, लेकिन Xbox में हर कोर की स्पीड 3.8 गीगाहर्ट्ज है, जबकि PlayStation 5 में ये 3.5 गीगाहर्ट्ज है, जो कि रियल लाइफ गेमिंग में मुश्किल है कि ज्यादा फर्क दे। रैम की बात कर ली जाए तो 16 GB दोनों में सेम है। रेजोल्यूशन भी दोनों का 8K तक जा सकता है, लेकिन ये चीज कंसोल से ज्यादा गेम पर मैटर करती है। इसलिए जो कंपनी डेवलपर को ज्यादा पैसे दे के उनसे बेहतरीन ग्राफिक्स वाले गेम बनवाएगी वही जीतेगी, क्योंकि सब डॉलर का चक्कर है। जिस तरह आपके वालिद मोहतरम आपके किसी दोस्त के बेटे की थोड़े से ज्यादा नंबर लाने पर तारीफ करते रहते हैं, ठीक उसी तरह Xbox ने अपने कंसोल में सिर्फ 250 GB स्टोरेज ज्यादा रख के टोटल 1 टेराबाइट स्टोरेज रखी है, जबकि PlayStation में 850 GB तक एक्सपेक्टेड है। जो इस गम से गुजरे हैं वो इस मामूली फर्क को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। रिफ्रेश रेट की बात कर ली जाए तो यहाँ दोनों में 120 हर्ट्ज तक जा सकता है। जो अवाम ये वर्ड सुन के कंफ्यूज हो रही है, उनको बताऊं कि रिफ्रेश हर्ट्ज का मतलब है कि इतनी बार ये कंसोल 1 सेकंड में स्क्रीन पर नई इमेज ला सकता है, जिसकी वजह से गेमिंग और स्मूथ हो जाती है। ये ऐसा है जैसे रट्टू तोते बार बार अगर कुछ याद कर लें तो टेस्ट में रेस के घोड़े की स्पीड से भी ज्यादा तेज लिख सकते हैं। इसके साथ साथ इन कंसोल में 60 से 120 हर्ट्ज के दरमियान का वेरिएबल रिफ्रेश रेट है, जिसकी वजह से आपका गेम ऐसा नहीं चलेगा। फिर आ जाते हैं जीपीयू या ग्राफिक्स पर। तो यहाँ भी Xbox ने उन बच्चों की तरह जो 2-2 नंबर का रोना डाल के फर्स्ट पोजीशन लेते हैं, अपने कंसोल में 12 टेराफ्लॉप्स रखे हैं, जबकि PlayStation 5 में 10 टेराफ्लॉप है। जो लोग सोच रहे हैं कि मेरा क्या फ्लॉप हो गया, तो उनको बताता चलूं कि टेराफ्लॉप का मतलब है कितनी बार कोई मशीन का हार्डवेयर एक ऑपरेशन को अंजाम देता है। तो जितने ज्यादा टेराफ्लॉप उतने स्मूथ गेम्स की ग्राफिक्स चलेगी, लेकिन उसके लिए भी जरूरी है कि हर गेम इन टेराफ्लॉप्स का फायदा उठा सके। तो यहाँ पे भी जो कंपनी अच्छे गेम्स लॉन्च करेगी वही जीतेगी। कंट्रोलर की बात कर ली जाए तो PlayStation के मशहूर डुअल सेंस कंट्रोलर्स को एक बड़ा रीडिजाइन दिया गया है। जेब्रा जैसे दिखने वाले ये कंट्रोलर हर तरह के लोग कंफर्टेबली यूज कर सकते हैं। इसमें जबरदस्त नए फीचर्स भी हैं, जैसे कि हैप्टिक फीडबैक और L2R2 में एडेप्टिव ट्रिगर्स, जो आपको गेम में इतना मदहोश कर देंगे कि सिर्फ अम्मी का बेलन या चप्पल ही आपको बाहर निकाल सकेगा। उसके अलावा क्रिएट बटन है जो पिक्स और वीडियो की रिकॉर्डिंग कर सकता है, क्योंकि हम तो ये काम फोन पर जैसे करते ही नहीं थे। बिल्ट इन माइक्रोफोन, रिचार्जेबल बैटरी, USB-C पोर्ट चार्जिंग के लिए, और ये क्या, हेडफोन जैक भी है। इस पर मैं बड़ी कंपनीज जो हेडफोन जैक अब नहीं देती हैं उनको बोलना चाहूंगा, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। Xbox के कंट्रोलर की बात कर ली जाए तो ब्लैक लाइव्स मैटर की आड़ में लोगों से सिंपैथी गेन करने के लिए अपने कंट्रोलर को इस बार भी कंप्लीट ब्लैक रखा है।
शाबाश शाबाश। PlayStation 5 के कंट्रोलर की तरह का हैप्टिक फीडबैक वगैरह भले ही ना हो, लेकिन एक रिचार्जेबल बैटरी तो डाल देते माइक्रोसॉफ्ट वालों। मतलब सेल डाल के काम चलाएं। भाई कंट्रोलर है ये छैया छैया वाला फोन। इस बार सोनी ने पॉलिटिशियंस की तरह प्रॉमिस किया है कि पूरे इंटरफेस को 100% रीडिजाइन देंगे। अगर ये वादा पूरा ना हो तो जिस गली से मैं गुजरूं वहां मेरा पुतला जला देना। और जाहिर है Xbox भी इस दौड़ में क्यों पीछे रहेगा। तो वक्त के साथ साथ इन दोनों के नए इंटरफेस भी सामने आ जाएंगे। बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी यानी कि पुराने रिलीज हुए कितने कंसोल्स या गेम्स को एक नया कंसोल्स चला सकता है, उस पर बात हम करें तो PlayStation 5 सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन के जरिए सिर्फ 1 या 2 जनरेशन के गेम्स चला सकता है, जबकि Xbox X ने 4 जनरेशन तक के गेम्स चलाने का बोल के फैंस को ये उम्मीद दिलाई है कि वो सोनी से बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर अतर। तो देखते हैं Xbox कितना कामयाब होगा। अब तक तो Xbox हर तरह से आगे ही चल रहा है, लेकिन सब्सक्रिप्शन के मामले में ये मार खा जाता है, क्योंकि एक बड़ी आवाम जो सब्सक्रिप्शन के पैसे देती है तो उनके लिए सोनी की सर्विस PlayStation Now में ऑलमोस्ट 100 गेम्स आपको मिल सकते हैं $6 से $10 पर मंथ में, जबकि Xbox की सर्विस प्रोजेक्ट X Cloud में 200 गेम्स है जिसकी फीस है $10 पर मंथ, लेकिन वो अभी बेटा वर्जन में, तो मेजॉरिटी को इसका वेट करना पड़ेगा। वैसे भी हमारे यहाँ नेटफ्लिक्स का एक अकाउंट पूरे घर वाले समेत पड़ोसी, दोस्त और रिश्तेदार भी यूज करते हैं, तो हमें महंगी सब्सक्रिप्शन की फीस से कमी फील नहीं होने वाली। मुफ्ते की सब्सक्रिप्शन से याद आया, थोड़ा अपने इस भाई का भी ख्याल कर लो यार। प्राइस की बात कर ली जाए तो सोनी और माइक्रोसॉफ्ट दोनों ने ही बोला है, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन तुक्का लगाना तो बनता है मुसलमानों। Xbox X की एक्सपेक्टेड प्राइस है अराउंड $400, जबकि PlayStation 5 की 450 से 500 के दरमियान। तो यहाँ भी Xbox X का पलड़ा भारी है। वैसे भी ये कंसोल नवंबर या दिसंबर में आएंगे, तो गेमर स्टूडेंट्स उस टाइम के लिए वापस लॉकडाउन की दुआएं स्टार्ट कर दें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि गेमिंग के शौकीन को इस वीडियो से अपने फेवरेट कंसोल्स की सिर्फ अपडेट ही नहीं, मेरे कंटेंट से मजा भी आया होगा। तो किसी कमी बेशी के लिए माफी। मजीद वीडियोस की सजेशंस के लिए कमेंट करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब तो लाजमी करें, वरना मैं आपके पीछे ऐसे लग जाऊंगा जैसे। प्रेम भाई, प्रेम भाई। अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।